नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 5 की आंच में और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। 5 की आंच में सबसे पहले बात सरकार के उस फैसले की जिस पर विवाद और सियासत शुरू हो चुकी है। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में बाघों पर खतरा मंडरा रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। लोकसभा की तरह अमरवाड़ा उपचुनाव में भी वोटिंग कम होने पर अब राजनीति शुरू हो चुकी है। लेकिन कम वोटिंग से किसे नुकसान होगा, ये बड़ा सवाल है। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए खुशखबरी है। सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बम्पर भर्ती आने वाली है। बारिश के बीच आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं। इन सब खबरों को विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे ड्रेस कोड पर शुरू हुए विवाद के साथ। तो मध्य प्रदेश में ड्रेस कोड लागू होने से पहले ही एक नया विवाद शुरू हो गया। एक तरफ सरकार का उद्देश्य ड्रेस कोड लागू कर छात्रों के बीच समानता बनाना है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसको लेकर सियासत कर रही है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने साफ कर दिया है कि संविधान हमें अपने हिसाब से ड्रेस पहनने की आजादी देता है। शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब का ऑप्शन होना चाहिए, ये आरिफ मसूद मांग कर रहे हैं। रंग बिरंगे कपड़े, स्कूल में नो एंट्री। ड्रेस कोड की बात शुरू हुई सियासत। इसको कभी भी मध्य प्रदेश में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। नया फसाद, लागू होने से पहले विवाद। ड्रेस कोड पर सियासत और नेताजी। मध्य प्रदेश में ड्रेस कोड लागू होने की सुगबुगाहट के बीच अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। एक तरफ छात्र हैं जो सरकार के फैसले से खुश हैं। मेरा मानना ये है कि ड्रेस कोड बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि इसमें सारे स्टूडेंट्स के जैसे लगते हैं, कोई फैशन वाला नहीं लगता है, सब प्रॉपर लगेंगे और एज अ स्टूडेंट सबको यूनिफॉर्म में ही आना चाहिए। ड्रेस कोड मेरे हिसाब से बहुत सही है, जिसमें गरीब और अमीर में फर्क नहीं होता। अगर स्टूडेंट आते हैं कॉलेज में तो नहीं आता समझ में, अच्छा लगता है वो एक जैसे सामान। और ड्रेस कोड अच्छा है, कॉलेज में सबके बीच डिफरेंसेस मिट जाते हैं, सब एक जैसे लगते हैं। छात्र खुश हैं, ड्रेस कोड से अमीरी गरीबी का भेद मिटेगा, सभी छात्रों में समानता का भाव दिखेगा। लेकिन कांग्रेस का नजरिया कुछ और है। कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद का कहना है कि संविधान हमें अपने हिसाब से ड्रेस पहनने की आजादी देता है। शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब का ऑप्शन होना चाहिए। देखिए, कर्नाटक का बेवजह विवाद था, तब भी हम लोगों ने ये बात हर लेवल से कहा था कि गलत है। रहा सवाल, हर कॉलेज का अपना ड्रेस कोड होता है, प्राइवेट कॉलेजों में ड्रेस कोड होता है, उस ड्रेस कोड को कोई डिनाई नहीं करता। लेकिन जहां तक जिस नजर से सरकार जिस तरह छीटाकशी करना चाहती है हिजाब या बुर्के को लेकर, तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल 29 और 30 में हमको हमारी रिलीजियस आजादी है और उसके हिसाब से हमको जाने की इजाजत है। उधर उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि कॉलेजों में ड्रेस कोड आने से छात्रों में समानता का भाव दिखेगा, साथ ही बाहरी और असामाजिक तत्वों की भी पहचान हो सकेगी। महाविद्यालयों में शिकायत आती है कि बाहर के छात्र घुस गए। प्राचार्य को और व्यवस्था के लोगों के लिए कठिनाई होती है कि वो दूर से किसी को पहचान नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई ड्रेस कोड नहीं है। इसलिए धीरे धीरे करते करते, विचार विमर्श करते करते, छात्रों में विश्वास पैदा करते करते, अभिभावकों में विश्वास पैदा करते करते हम एक गणवेश हर महाविद्यालय का अपना हो, ताकि उसकी अलग पहचान भी दिखे, अनुशासन भी हो। ड्रेस कोड पर एक नया फसाद शुरू हो गया है। अभी सिर्फ ड्रेस कोड पर बात हो रही है और सियासत हाई हो गई है। आखिर कॉलेज में ड्रेस कोड का सियासत से क्या काम है? क्यों इसको एक अलग नजरिए से देखा जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाने वाला मध्य प्रदेश सवालों के घेरे में है। इसकी वजह है एक रिपोर्ट जिसमें टाइगर स्टेट में बाघों के लिए खतरे की घंटी बताई जा रही है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मध्य प्रदेश में बीते कुछ महीनों में सबसे ज्यादा बाघों की मौत हुई है। और अब इस मामले में सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार की लापरवाही से लगातार बाघों की मौत हो रही है।
मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा टाइगर हैं। लेकिन एक रिपोर्ट ने इस दर्जे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघों की मौत दर्ज की गई है। यानी मध्य प्रदेश टाइगर की मौत के मामले में देश में नंबर 1 है। सबसे ज्यादा टाइगर की मौत बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में दर्ज की गई है। आंकड़ों पर नजर डालें तो बीते 6 महीने में 23 बाघों की हुई मौत। अकेले बांधवगढ़ में 12 बाघों की मौत। 2012 से 2022 के बीच 65 टाइगर की मौत। एमपी में सक्रिय हैं शिकारी, रिपोर्ट में कहा गया। मौत के लिए स्टाफ की लापरवाही। मध्य प्रदेश में लगातार बाघों की हो रही मौत को लेकर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार शिकारियों पर नकेल नहीं कस पा रही, साथ ही जंगलों की लगातार कटाई हो रही है। की डेथ हो रही है या उसको मारा जा रहा है या शिकार हो रहा है, तो इस तरह से तो मध्य प्रदेश जो टाइगर स्टेट के रूप में आया था कमलनाथ जी की सरकार में, हमारी सरकार में, और वो धीरे धीरे पीछे चला जाएगा। भाई टाइगर एक पर्यावरण, जंगलों की सुरक्षा के लिए अगर टाइगर है कहीं तो ये मान के चलिए कि जो अवैध कटाई करते हैं ये नहीं होगी, अवैध चीजें नहीं हो सकती जंगल में। इस वजह से टाइगर को हमेशा प्रिजर्व किया गया। लेकिन जिस हिसाब से शिकार हो रहे हैं, सरकार उसमें कहीं भी उनको पकड़ नहीं पा रही या सजा नहीं दे पा रही। उधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि एमपी टाइगर स्टेट है। कांग्रेस को हर बात में विरोध करने की आदत है। सरकार बाघों की सुरक्षा को लेकर काम कर रही है। टाइगर्स की संख्या लगातार बढ़ी है, लेकिन अभी किसी कारण से अगर कोई मौतें हुई हैं तो निश्चित तौर पर विभाग भी और सरकार भी उसके ऊपर ध्यान दे ही रहे होंगे, और ऐसे कारण समाप्त करके फिर से संख्या बढ़े, इसके ऊपर क्या उपाय बरते जाने चाहिए तो निश्चित रूप से किए जाएंगे। और विपक्ष को थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट था और रहेगा। बाघों की मौत पर प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने लगातार हो रही बाघों की मौत पर सवाल उठाए हैं। बाघों की मौत के पीछे स्टाफ की शिकारियों से मिली भगत बताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वासु चौरे हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। वासु, अगर भले ही सरकार यहां पर कह रही है कि ध्यान दिया जा रहा है, कदम उठाए जाएंगे, लेकिन टाइगर स्टेट में इस तरह बाघों की मौत होना, वो भी लगातार, ये गंभीर विषय है। निश्चित तौर पर देखिए बहुत चिंताजनक ये विषय है, क्योंकि अगर हम देश की बात करें और ना सिर्फ देश की बल्कि अगर पूरे विश्व की बात करें तो मध्य प्रदेश की पहचान ही यहाँ के टाइगर्स से है। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में तो सड़कों पर टाइगर निकलकर हैंडशेक कर लेते हैं, लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो फिर टाइगर जंगलों में भी ढूंढे से नहीं मिलेंगे। टाइगर्स पहले ही उनकी जो आबादी है वो काफ़ी खतरे में रही है और बामुश्किल टाइगर्स की जो आबादी है वो बड़ी है, और उसमें मध्य प्रदेश ने जो है वो उल्लेखनीय काम किया। हमारी साख जो है वो टाइगर्स के कारण आज पूरे देश में और पूरी दुनिया में पहुंची हुई है। लेकिन जिस तरह से टाइगर्स का शिकार हुआ है, टाइगर्स की बीते दिनों मौत हुई है, उससे ही इस साख पर धब्बा भी लग रहा है। इस पूरे मामले पर सियासी जो बयानबाजी है वो अपनी जगह हो रही है, लेकिन इस सबसे ज्यादा दोनों ही दलों को मिलकर, शासन प्रशासन को मिलकर चिंता करनी चाहिए कि जो हंटर्स हैं, जो शिकारी हैं, वो क्यों टाइगर्स के लिए जो रिजर्व जोन है वहां पर पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, और ना सिर्फ कामयाब हो जाते हैं बल्कि टाइगर्स का शिकार भी कर लेते हैं। और उनके जो पार्ट्स हैं, कई बार देखा गया है कि उनके पार्ट्स जो हैं वो जब्त होते हैं, उनकी अवैध रूप से तस्करी जो है वो की जाती है, उनको दूसरे स्टेट्स में भेजने का जो काम है वो किया जाता है। भी इससे जुड़े हुए हो सकते हैं। कमलनाथ ने भी इसको लेकर पोस्ट किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और इसको लेकर शक भी जाहिर किया है। लेकिन चिंता की बात तो ये है कि जो साख बनाई है मध्य प्रदेश ने टाइगर स्टेट के तौर पर, उस साख पर लगातार दाग लगाने का काम कर रही हैं आंकड़े। वासु, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और चलिए अब बात करते हैं अमरवाड़ा की। बीजेपी और कांग्रेस के लिए साख और शान का चुनाव है अमरवाड़ा। उपचुनाव में कम हुई वोटिंग ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के अपने अपने दावे हैं। कांग्रेस का दावा है कि दल बदल के चलते जनता उदासीन रही और इसलिए वोट प्रतिशत कम रहा। बीजेपी का कहना है कि उपचुनाव में हमेशा ही वोटिंग परसेंटेज कम रहता है।
अमरवाड़ा में उपचुनाव के लिए वोटिंग हो गई है। अब 13 जुलाई का इंतजार है जब ईवीएम में बंद प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला सामने आएगा। अमरवाड़ा उपचुनाव में 78.71% मतदान हुआ है, जो 2023 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले 10% कम वोटिंग हुई है। कम वोटिंग को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं। कांग्रेस का दावा है कि छिंदवाड़ा में दल बदल के चलते जनता उदासीन रही और इसलिए वोट प्रतिशत कम रहा। आज लोगों को निराशा हुई कि जिसको बड़ी ईमानदारी से हम लोगों ने वोट दिया वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, दल बदल कर लिया। तो मेरा ऐसा मानना है कि चूंकि कम परसेंटेज है लेकिन कांग्रेस पार्टी ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ पोलिंग पर और अमरवाड़ा का चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। वहीं बीजेपी ने अपनी जीत का दावा किया है। साथ ही कम वोटिंग को लेकर दावा किया है कि उपचुनाव में हमेशा ही मतदान का प्रतिशत कम रहता है। स्वाभाविक तौर पर विधानसभा के चुनाव में जनता के बीच एक अतिरिक्त उत्साह था। उपचुनाव था, बावजूद इसके वहां पर अधिकतर लोग आए और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पूरा विश्वास है कि अब जो भी मतदान हुआ है उसके अनुरूप भारतीय जनता पार्टी उस सीट पर एक बड़े मार्जिन से विजयश्री की ओर अग्रसर है। अमरवाड़ा में त्रिकोणीय मुकाबला है। बीजेपी, कांग्रेस और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बीच मुकाबला है। ये सीट आदिवासी बाहुल्य है। ऐसे में यहां फैसला आदिवासी वोट बैंक करता है। कमलेश शाह 2013 से लगातार यहां से विधायक चुने गए हैं। हालांकि इस बार कमलेश शाह बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े हैं। ऐसे में क्या कमलेश शाह जीत का चौका लगा पाएंगे? ये 13 जुलाई को आने वाले नतीजे बताएंगे। छिंदवाड़ा से राजेश कर्मिले, न्यूज़ 18। अब बात प्रदेश के युवाओं से जुड़ी खबर की। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बेहद अच्छी खबर है। बजट में पुलिस विभाग में भर्ती का ऐलान करने के बाद अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया है बड़ा ऐलान। सीएम यादव ने कहा है कि जल्द ही पुलिस विभाग में 7,500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। यानी अब युवाओं को इसके लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। विभागीय स्तर पर प्रक्रिया पूरी होने के बाद कभी भी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन निकल सकता है। उधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि पुलिस विभाग में 7,500 पदों की भर्ती होने से पुलिस विभाग की और बेहतर मजबूती मिलेगी। पुलिस के अंदर की व्यवस्थाओं के लिए भी संवेदनशीलता के आधार पर जैसे 7,500 से ज्यादा पद इसी बजट में हमने रखे हैं, जो सभी प्रकार के पुलिस की आवश्यकताओं की पूर्ति करें। उधर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने के पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा कि सरकार सिर्फ घोषणा करती है। कहा कि पहले भी घोषणाएं की गई जो अब तक पूरी नहीं हुई हैं। शिवराज सिंह के मुंह से भी अनेकों बार मैं सुन चुकी, लेकिन जब क्रियान्वयन होगा तब हम भर्ती करेंगे, कानून व्यवस्था सुधरेगी। अच्छे काम के लिए मैं उनको धन्यवाद भी दूंगा, लेकिन आज धन्यवाद के काबिल नहीं है, इसलिए मैं उनकी निंदा ही करूंगा। सिर्फ पुलिस विभाग ही नहीं, सरकार शिक्षा विभाग समेत दूसरे विभागों में भी भर्ती की तैयारी कर रही है। सूत्रों की माने तो मध्य प्रदेश में अगस्त महीने से सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है। साल भर में 29,000 पदों पर भर्ती की तैयारी है। माध्यमिक शिक्षकों के 9,000 और पुलिस के 7,500 पदों पर भी भर्ती होनी है। लेकिन अब तक ये तय नहीं हो पाया है कि एग्जाम फीस आखिर कितनी होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भर्ती के बीच एग्जाम फीस की बात कहां से आ गई। दरअसल एग्जाम फीस को लेकर सरकार एक बड़ा फैसला ले सकती है। बताया जा रहा है कि सरकार एग्जाम फीस को लेकर 2 विकल्पों पर विचार कर रही है। पहला विकल्प है वन टाइम फीस, यानी कि एक ही बार में फीस ले लेना। इसकी घोषणा पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की थी। और दूसरा विकल्प है एग्जाम फीस को ही खत्म कर दिया जाए। कहा जा रहा है कि इस पर जल्द ही कैबिनेट में अंतिम फैसला हो सकता है कि कौन सा विकल्प अपनाया जाए। सूत्रों के मुताबिक दूसरे विकल्प की संभावना ज्यादा है, क्योंकि सरकार ने बजट में परीक्षा फीस को लेकर नई पॉलिसी बनाने की बात कही और खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी परीक्षा फीस में राहत देने की बात कह चुके हैं। अब फीस कितनी होगी ये कुछ दिनों में पता चल जाएगा। अगर सरकार एग्जाम फीस को खत्म करती है तो ये छात्रों के लिए बड़ा हित में फैसला होगा। तो एक तरफ बढ़ते हैं अब खबरों में आगे। बारिश और आफत का दौर जारी है, तो इस बीच अलग अलग जगहों से आगजनी की खबरें भी सामने आ रही हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहां आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं।
शिवपुरी, भोपाल और धमतरी में आग लगने की ये घटनाएं। सबसे पहले बात शिवपुरी की। झांसी जा रहे एक ट्रक में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भयानक रूप ले लिया। पूरा ट्रक धू-धू कर जलने लगा। ये घटना शिवपुरी के शिवपुर स्टेट हाईवे पर हुई। गनीमत रही कि ट्रक ड्राइवर ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचा ली। अब खबर ये भोपाल से, जहां मिसरोद और मंडीदीप स्टेशन के बीच अमरकंटक एक्सप्रेस में आग लगी। बताया जा रहा है कि एसी कोच के निचले हिस्से में आग लगी। आग की लपटों के बीच ट्रेन पटरी पर दौड़ती रही। मंडीदीप के पास ट्रेन को रोक लिया गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो धमतरी में रेत से भरे एक वाहन में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। फिलहाल आग कैसे लगी इसकी जांच की जा रही है। शिवपुरी के झांसी तिराहा क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब बारिश की वजह से एक मगरमच्छ ग्रामीण इलाके में पहुंच गया। सड़क पर मगरमच्छ को देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया, तो वहीं कुछ लोग मगरमच्छ का रास्ता रोकते हुए भी नजर आए। गनीमत रही कि मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची और मगरमच्छ को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। ग्रामीणों की हरकत की वजह से कोई बड़ी घटना भी हो सकती थी। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, आखिर कैसे एक मगरमच्छ के साथ लोग हरकतें करते हुए नजर आए। यहां पर कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था, लेकिन समय रहते वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। अब बात उस पहल की जो अपने आप में अनोखी है। दरअसल उज्जैन के शिक्षा विभाग के कार्यालय में कर्मचारियों को तनाव मुक्त रखने के लिए एक अनोखी पहल की गई है। विभाग द्वारा म्यूजिक थेरेपी की शुरुआत की गई, जिसके लिए 12 लाउडस्पीकर लगाए गए हैं। कर्मचारियों को रिलैक्स फील करवाने के लिए अलग अलग प्रकार के संगीत बजाए जाएंगे, जो उन्हें काम के दौरान रिलैक्स महसूस करवाएंगे। अब खबर हरदा से है, जहां भारी बारिश, गंजाल नदी में उफान, डोला डोह का रपटा डूब गया। नदी पार कर रहे लोग जान जोखिम में डालकर लोग रास्ता पार कर रहे हैं। कई वर्षों से ग्रामीण बड़े पुल की मांग यहां पर कर रहे हैं। तो हरदा से यह खबर, बड़ी खबर, जहां लगातार हो रही बारिश के चलते गंजाल नदी में कैसा उफान आया हुआ है वो आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। लोग इसी रास्ते को ऐसे ही पार करने को मजबूर हैं। डोला डोह का रपटा इस पानी में डूब गया है। लोग कभी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। अमूमन दरअसल जब रपटा या नदी नाले उफान पर हो तो सड़क के ऊपर अगर पानी बह रहा है तो फिर आप अवॉइड करिए सड़क पार करना, लेकिन बावजूद लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। हरदा की गंजाल नदी जो उफान पर है, बावजूद लोग बाइक से पैदल भी रास्ता पार कर रहे हैं। अमूमन प्रशासन की हिदायत भी होती है कि ऐसे में आप सड़क पार ना करें, इंतजार करें पानी उतरने का, लेकिन ये वही स्थिति है कि जब तक हादसा नहीं हो जाएगा तब तक हम जागेंगे नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने प्रशांत। हम लगातार इस तरह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही हैं जहां पर हादसा भी हो जाता है, जाने भी जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लगता नहीं कि लोग जो है वो सबक लेते हैं, या कहें कि मजबूरी भी ऐसी है कि जान जोखिम में डालनी ही पड़ती है। लेकिन लगातार अपील आपसे यही कि ऐसे खतरा ना ले, क्योंकि यहाँ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बिल्कुल, थोड़ा सा भी बैलेंस अगर आपका बिगड़ता है तो फिर जान बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहाव बहुत तेज है नदी का और गहराई ऐसी कि बड़े बड़े वाहन समा जाए। हाल ही में जो आई तस्वीरें भी इसकी बानगी हैं। प्रवीण तंवर हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। प्रवीण, प्रशासन कोई सजगता यहां नहीं दिखा रहा क्या? प्रशासन की कोई गाइडलाइन किसी को तैनात नहीं किया, बावजूद लोग यहाँ जान जोखिम में डाल रहे हैं? जी हाँ, चूंकि ये बारिश का मौसम अभी शुरू ही हुआ है और हरदा जिले में बारिश का इंतजार भी है। अभी फिलहाल यहाँ पर इतनी बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन ये जंगल का क्षेत्र है, यहाँ पर बारिश जमकर बारिश हुई और ये यहाँ पर जो रपटा जो बना हुआ है, डोला डोह का जो रपटा होता है, ये उफान पर, इस पर गंजाल नदी उफान पर आ गई। और उसके बाद यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, हालांकि पंचायत की जिम्मेदारी इसमें ज्यादा बनती है क्योंकि पंचायत के व्यक्ति को यहाँ किसी को तैनात करना था, लेकिन वहां पर कोई भी किसी प्रकार की सजगता नहीं थी। यही कारण था कि लोग जान जोखिम में डालकर यहाँ पर। प्रवीण, इसके अलावा क्या कोई और रास्ता नहीं जहाँ से जो विकल्प के तौर पर लोग अपना ले, क्योंकि यहीं से लोग निकल कर जा रहे हैं, हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को?
चूंकि ये जो इलाका है, ये जो रपटा है, ये ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जो इस मार्ग को जो है हाईवे से जोड़ता है। और यही कारण होता है कि इस ओर जो है बड़ी संख्या में जो है ग्रामीण जन रहते हैं और वो अपनी दैनिक जरूरतों के लिए जो है इस रास्ते का उपयोग जो है करते हैं। लेकिन ये एक बड़ी बात यहाँ पर है कि वर्षों से जो ग्रामीण यहाँ पर एक बड़े पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन जो जिम्मेदार हैं उनके कानों पर अभी तक जू नहीं रहेंगी। यही कारण है कि ग्रामीण यहाँ पर इस तरीके से जो खतरनाक सफर है उसको करने को मजबूर है। एक बड़ा सवाल और भी यहाँ होता है क्योंकि यहाँ पर जो हाई सेकेंडरी स्कूल है यहाँ पर वो नदी के उस पार है, तो लगभग 12 गांव के 75 से 80 बच्चे रोज प्रतिदिन ऐसे उफान में बारिश के दिनों में जो है नदी पार करते हैं। इस पूरे मामले को न्यूज 18 ने लगातार बिल्कुल न्यूज 18 ये तस्वीरें भी दिखा रहा है और अपील भी कर रहा है कि अपनी जान जोखिम में बिल्कुल भी ना डालें, नदी नाले तब पार ना करें जब पानी उफान पर हो। बहुत शुक्रिया प्रवीण। 5 की आंच में हमारे साथ फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आगे जरूर देखिए ग्राउंड जीरो।